अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बतौर सीडीएफ और बतौर आर्मी चीफ अगले 5 साल के लिए तैनाती का नोटिफिकेशन हो गया है। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अगले 5 साल यानी कि 3 दिसंबर 2030 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी होंगे और सीडीएफ भी होंगे। अब हम ये 5 साल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने एजेंडे को पाकिस्तान के लिए की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस तैनाती के बाद सहाफ़ियों से एक तकरीब में कहा कि सब बेहतर है, अब पाकिस्तान ऊँची उड़ान भरेगा, चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, जो बड़ा पॉज़िटिव मैसेज था जो उन्होंने अपनी तैनाती के बाद पहली दफ़ा सहाफ़ियों से बात करते हुए दिया। अब इन 5 सालों से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का दिफ़ा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नाकाबिले तस्ख़ीर बनाया है। उन्होंने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है, अफ़गानिस्तान के लिए डॉक्ट्राइन में तब्दीली की है, दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई है, उनको आलमी सतह पर बहुत इज़्ज़त से देखा जाता है। मिलिट्री डिप्लोमेसी ने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो अगले 5 साल पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए मज़बूती के लिए की गारंटी हो गई और पाकिस्तान के दिफ़ा को वो नाकाबिले तस्ख़ीर रखेंगे। हमारी डिफेंस पॉलिसी की एक कंटिन्यूटी 5 साल के लिए हो गई। इसके साथ-साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मईशत की बहाली में भी एक किरदार है, जो एसआईएफसी के ज़रिए वो कर रहे हैं, अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि पाकिस्तान अब ऊँची उड़ान की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि जो उनका इकोनॉमिक विज़न है, जिसमें ग्रीन इनिशिएटिव और बाकी चीज़ें हमने देखी हैं, वो ट्रेडर्स से, सनअतकारों से मिलते भी बहुत हैं। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में उन्हें अपने इकोनॉमिक विज़न को भी पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी और उनके पास एक वक़्त है कि वो एसआईएफसी और ग्रीन इनिशिएटिव और दूसरे जो उनके इकोनॉमिक प्लान हैं, उनको कामयाबी की तरफ आगे लेकर जाएँ और इस हवाले से पाकिस्तान की माशी तरक्की के भी ये 5 साल हो सकते हैं। दिफ़ा भी नाकाबिले तस्ख़ीर रहेगा, माशी तरक्की का भी इबाहम है। फिर ये 5 साल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के 5 साल भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए मौजूदा निज़ाम हुकूमत बहुत मज़बूत हुआ है। उन्होंने पार्लिमान को बहुत मज़बूत किया है, पार्लिमान ने तरामीम की हैं। उनका इस वक़्त जो सेम पेज है, अगर ये 5 साल अगले सेम पेज रहता है, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहेगा। ये 5 साल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के साल हैं। ये 5 साल एक कंटिन्यूटी के 5 साल हैं। ये पाकिस्तान की माशी, दिफ़ाई और सियासी तसलसल के 5 साल होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के 2022 से 25 तक की अगर हम कारकर्दगी को सामने रखें, तो हम अगले 5 साल की कारकर्दगी का बखूबी जायज़ा ले सकते हैं। वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में यकीन रखते हैं, वो पाकिस्तान की आलमी सतह पर इज़्ज़त करवाने में यकीन रखते हैं, वो पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने अपने इदारे में भी करप्शन के खिलाफ बहुत इक़दामात किए हैं और वो माशरे से करप्शन ख़त्म करने पर भी यकीन रखते हैं और उस पर बहुत सख्ती करने पर यकीन रखते हैं। मैं समझता हूँ अगर 2029 तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान ऊँची उड़ान लेगा और जो दुश्मन है, जो इंतशारी टोला है, उनके लिए ये पैगाम है कि अब 5 साल आपको खामोशी से गुज़ारने होंगे। आपके पास अब बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है। आपकी नाकामी के 5 साल अब आप 5 साल जो हैं, वो सिर्फ़ बैठकर आराम से वॉच करेंगे क्योंकि मुल्क में इंतशारी सियासत की भी कोई जगह नहीं होगी। और आपको भी मुस्बत सियासत की तरफ लौटना होगा। अगर इंतशारी टोला मुस्बत सियासत की तरफ नहीं लौटेगा, तो इस जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में अब इंतशार, माशी इंतशार, सियासी इंतशार और किसी भी किस्म के इंतशार की इन 5 सालों में कोई जगह नहीं।